आखिर पाताल लोक में हनुमान जी ने ऐसा क्या देख लिया था जिससे वह हैरान रह गए थे? रामायण में ऐसा क्या लिखा है जो आज भी विज्ञान उसे सही मानता है? क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में जो बातें लिखी गई थीं, वो विज्ञान आज धीरे धीरे प्रमाणित कर रहा है? अगर आप भी उन रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। राम रावण युद्ध समाप्त हो चुका था। लंका विजय के बाद श्री राम अयोध्या लौट आए और राम राज्य की स्थापना हो गई। वर्षों तक श्री राम ने आदर्श और न्यायपूर्ण शासन किया, लेकिन समय के साथ उन्हें एहसास हुआ कि उनकी मानव लीला समाप्त होने का समय आ गया है। भगवान राम को अब अपनी मानव देह त्याग कर बैकुंठ लौटना था, लेकिन समस्या यह थी कि उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी, जो राम के बिना कुछ भी नहीं मानते थे, उन्हें कैसे समझाया जाए? हनुमान जी के लिए भगवान राम से बढ़कर कुछ नहीं था। अगर श्री राम को मृत्यु की ओर ले जाने की बात होती तो हनुमान जी यमराज से भी भिड़ जाते। भगवान राम ने सोचा कि क्यों न हनुमान जी को एक ऐसा सबक दिया जाए जो उन्हें ब्रह्मांड का गहन सत्य समझा दे। एक ऐसा सत्य जो उन्हें यह समझा सके कि कुछ भी हमेशा के लिए समाप्त नहीं होता, बल्कि अनंत चक्र में लौटता रहता है। भगवान राम ने एक दिन अपनी अंगूठी जमीन पर गिराई और हनुमान जी से कहा, हनुमान, मेरी अंगूठी इस दरार में गिर गई है, क्या तुम इसे मेरे लिए ला सकते हो? हनुमान जी ने तुरंत अपनी शक्ति से आकार छोटा किया और दरार में प्रवेश कर गए। चलते चलते वे पाताल लोक पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात हुई नागराज वासुकी से। हनुमान जी ने वासुकी से कहा, मुझे प्रभु श्री राम की अंगूठी चाहिए। वासुकी मुस्कुराए और बोले, कौन से श्री राम की अंगूठी? हनुमान जी चौंक गए। उन्होंने कहा, मेरे प्रभु अयोध्या नरेश श्री राम की। वासुकी ने एक विशाल पहाड़ की ओर इशारा किया और कहा, जाओ वहां देखो। हनुमान जी ने देखा कि वह पहाड़ केवल और केवल श्री राम की अंगूठियों से बना था। हनुमान जी हैरान रह गए। उन्होंने पूछा, यह कैसे संभव है? प्रभु ने तो एक ही अंगूठी गिराई थी। वासुकी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ये सभी अंगूठियां श्री राम की हैं। हर त्रेता युग में हर ब्रह्मांड में श्री राम अपनी अंगूठी यहां भेजते हैं, ये दिखाने के लिए कि वह सिर्फ तुम्हारे श्री राम नहीं हैं। अनंत ब्रह्मांडों में अनंत श्री राम अपनी लीलाएं रच रहे हैं। यह सुनकर हनुमान जी को समझ आया कि भगवान राम का जाना भी एक लीला का ही हिस्सा है। उन्होंने सीखा कि कोई भी चीज हमेशा के लिए समाप्त नहीं होती। यह संसार और जीवन अनंत चक्र में चलते रहते हैं। आज के विज्ञान में जिसे मल्टीवर्स थ्योरी कहा जाता है, वह हमारे शास्त्रों में हजारों साल पहले ही लिखा हुआ था। विज्ञान आज जिस सच्चाई को खोजने का प्रयास कर रहा है, वह हमारे पवित्र ग्रंथों में पहले से ही मौजूद है। भगवान राम ने हनुमान जी को वरदान दिया कि वे हमेशा धरती पर रहकर भक्तों की रक्षा करेंगे, और यही कारण है कि आज भी माना जाता है कि हनुमान जी जीवित हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि हमारी संस्कृति और शास्त्रों में छिपा ज्ञान आज भी विज्ञान के लिए एक पहेली बना हुआ है। हमें अपनी धरोहर को गर्व से स्वीकार करना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए। अगर आपको यह कहानी रोचक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अपनी राय कमेंट में लिखें। जय श्री राम।